गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि एक सच्चे सतगुरु ही होते हैं जो अंधेरे में भी दिया जला देते हैं। जब हम सभी रास्तों से परेशान हो जाते हैं, हर जगह से परेशान हो जाते हैं और अपने मन को पूरा तोड़ कर बैठ जाते हैं और कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता, तो हमारे सच्चे बाबा जी, सच्चे सतगुरु परमात्मा ही है जो हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। आज आप बड़े ध्यान से सुने। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे बाबा जी हर जगह हमारा साथ देते हैं, हम भले कहीं भी रह रहे हों। एक बार की बात है कि बाबा जी जैसे देश विदेश हर जगह जाते हैं सत्संग करने के लिए, तो एक बार वह ऑस्ट्रेलिया में गए और सत्संग करने के लिए। जब बाबा जी सत्संग घर में सत्संग करने के लिए पहुंचे, तो सत्संग करने के बाद वहां पर आई हुई जो संगत होती है, वह बाबा जी से जो मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं और बाबा जी बहुत प्रेम से उनसे मिलते भी हैं और सवाल जवाब भी करते हैं। वहीं पर एक पति पत्नी का जोड़ा था जो कि बाबा जी से मिलने की बहुत आस में आया था। वह पंजाब के ही रहने वाले थे, लेकिन काम के लिए वह वहां पर जाकर नौकरी कर रहे थे और बहुत भजन सिमरन वाले थे और डेरे से नामदान ले रखा था। जब वो बाबा जी से मिलते हैं तो जो पत्नी होती है, सवाल करने से पहले तो वह रोने लग जाती है, बहुत ज्यादा रोती है। तो बाबा जी प्रेम से पूछते हैं, बेटा तू क्यों रो रही है? तू अपना सवाल तो बता, मैं हो सकेगा तो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा, पर तू अपने मन को शांत करके पहले सवाल तो पूछो। तो जो पत्नी होती है वो बोलती है, बाबा जी हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं और जब हमारी शादी हुई थी हमने डेरे से नामदान लेकर फिर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ गए थे और नौकरी करने लग गए थे। तब से हम यहीं पर रहते हैं और नौकरी कर रहे हैं। साल में एक बार हम पंजाब जाते हैं और डेरे से भी होकर आते हैं, वहाँ पर सत्संग सुनने जरूर जाते हैं और हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी नियम से सत्संग सुनते हैं, यानी यहाँ पर नौकरी भी करते हैं और कोशिश यही रखते हैं कि अपने सतगुरु से जुड़े रहे और भजन सिमरन करते रहे। फिर भी हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो बाबा जी बोलते हैं, तुम्हें क्या दुख है, तुम बताओ। तो पति पत्नी बोलते हैं कि हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे घर में कोई भी संतान नहीं है। हम यहाँ पर धन तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसको खाने वाला कोई नहीं है। पीछे जो मेरे बहन भाई हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, जहाँ उनको जरूरत होती है वहाँ धन भी भेजता हूँ और हर तरह से उनकी मदद करता हूँ, सेवा में भी लगाता हूँ, यानी जितना मैं कर सकता हूँ करता हूँ। फिर भी हमारी किस्मत में कोई भी संतान नहीं है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अगर हमारी किस्मत में संतान ही नहीं है तो हम यहाँ विदेश में क्यों धक्के खा रहे हैं? हम अपने देश में जाकर ही दाल रोटी कमा सकते हैं और डेरे में कम से कम सेवा तो कर सकेंगे। तो बाबा जी बोलते हैं, देखो आस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हारे घर में संतान जरूर होगी। अगर तुम सच्चे मन से सेवा करते हो तो सतगुरु परमात्मा तुम्हारी जरूर सुनेगा और तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो पत्नी बोलती है, बाबा जी 15 साल तो हो चुके हैं शादी को, अब तो हम आधी उम्र के हो चुके हैं,
अब हमारे संतान कब होगी? जब तक हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारी संतान को कौन संभालेगा? तो बाबा जी बोलते हैं, कभी धैर्य को नहीं खोना चाहिए, हमेशा आस बांधे रखनी चाहिए। अगर तुम्हें अपने घर में संतान चाहिए तो नियम से भजन सिमरन में लगे रहो, तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। और कभी भी अपने मन को नहीं तोड़ना चाहिए। तुम अपने बहन भाइयों की जो मदद करते हो, सेवा में धन लगाते हो, वो तुम्हारा धन व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे मन में है कि तुम्हारे घर में संतान हो, बच्चा बच्ची कुछ भी हो, वो तुम्हारे धन को भोगे, यानी तुम्हारे घर में कोई खाने वाला आए तो तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति जरूर होगी। और ये हमारा वचन है, क्योंकि तुमने इतने मन से हमसे सवाल पूछा है और मैं तुम्हारा मन नहीं तोड़ सकता। अगर तुम्हारे पिछले जन्मों का भी कुछ हेर फेर होगा, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों में किए गए जो कर्म होते हैं उन्हीं को हमें भोगना पड़ता है। तो पति पत्नी जो होते हैं वो बोलते हैं, बाबा जी आप जानी जान है, आप जाने हमारे पिछले जन्मों में हमने क्या किया क्या नहीं किया। इस जन्म में अगर हम आपका मन से भजन सिमरन करते हैं तो भले हमारे घर में एक बच्ची हो जाए, जो कि हमारे आने वाले वक्त में जब हमारे पे बुढ़ापा आए तो हमें संभालने वाली हो। तो बाबा जी बोलते हैं, तुम्हारे घर में संतान जरूर होगी, तुम विश्वास रखो और भजन सिमरन में लगे रहो। पति पत्नी बाबा जी की बातें सुनकर अपने मन में आस को बांध लेते हैं और सेवा में लग जाते हैं। वहाँ पर बाहर रहना आसान नहीं होता। वो नौकरी भी करते, पूरे नियम से साथ में भजन सिमरन भी करते। ऐसे ही साल बीतता है और उनके घर में एक छोटी सी परी आ जाती है, यानी उनके घर में एक छोटी सी बेटी जन्म लेती है। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि हमें अपने जैसे घर में जाएंगे तो हम इसको बाबा जी का आशीर्वाद जरूर दिलाएंगे, क्योंकि पता नहीं हमारी किस्मत में संतान थी कि नहीं थी। हम बाबा जी से मिले, जहाँ 15 साल तक हमारे घर में संतान नहीं हो रही थी। जब हम बाबा जी से मिले, उनका आशीर्वाद लिया, तभी हमारे घर में संतान हुई। वो इंडिया आते हैं, जब डेरे में जाते हैं तो बाबा जी से मिलने का प्रयास करते हैं। सेवादारों को बोलते हैं कि हमें बाबा जी से मिलना है, हम बहुत दूर से आए हैं और ज्यादा दिन तक हम यहाँ नहीं रह सकते। सेवादार बोलते हैं, आप ऐसा करो, यहाँ पर रहो, मैं बाबा जी को बोलकर आता हूँ। जब बाबा जी को पता लगता है तो बाबा जी उनको अंदर बुलाते हैं। जो पति पत्नी होते हैं, बच्ची को गोद में पकड़ रखा होता है, तो बाबा जी हंसते हुए बोलते हैं, अब बोलो, तुम्हारे घर में तो संतान नहीं थी, तुम तो फूट फूट कर रो रही थी और अपने मन का तूने आपा ही खो रखा था कि पता नहीं हमारे घर में संतान होगी कि नहीं होगी। जो पत्नी होती है अपनी बच्ची को लेकर बाबा जी के पैरों में बैठ जाती है और बोलती है, बाबा जी मेरे घर में पता नहीं संतान थी कि नहीं थी, ये बच्ची आपके आशीर्वाद से ही हमें मिली है और इसका ध्यान रखना। तो बाबा जी बोलते हैं, देखो हमारे जो कर्मों में लिखा होता है वो तो हमें भोगना ही पड़ता है, लेकिन इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं, तुम सच्चे मन से दूसरों की मदद करते थे, भजन सिमरन करते थे और अपने देश से इतने दूर रहकर भी तुम अपने सतगुरु से जुड़े रहे, उस पर तुमने पूरा विश्वास रखा। इसीलिए तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे जो मन में आस थी उसको लेकर तुम्हारे सतगुरु ने तुम्हारी सुनी है और तुम्हारी झोली भरी है।
तो पति पत्नी बोलते हैं, बाबा जी ये आप ही का आशीर्वाद है, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर हमारे घर में धन को भोगने वाला, यानी हम धन तो कमा रहे थे लेकिन धन का सुख लेने वाला कोई भी नहीं था। आपने हमारे घर में ये जो छोटी सी बच्ची दी है, इसकी बुद्धि धर्म कर्म में लगाना, ताकि आगे जैसे जैसे बच्ची बड़ी हो वो भी सच्ची सत्संगी बने। हमारा कर्म है बच्ची को अच्छी शिक्षा देना, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो हमारी जो बच्ची है वो आपसे जुड़ी रहेगी, क्योंकि विदेश के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी अपने मन को काबू नहीं रख पाते और भटक जाते हैं। इसलिए आप इस बच्ची पर अपना प्रेम भरा हाथ बनाए रखना, ताकि यह सतगुरु से जुड़ी रहे। और जैसे हमारा मन भजन सिमरन में लगा हुआ है, हमारी बच्ची भी दया धर्म वाली हो। तो बाबा जी बोलते हैं, आपके मन के विचार बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपकी संतान भी अच्छी ही होगी, क्योंकि आप जैसी परवरिश करोगे आपका बच्चा वही सीखता है। आप इस बच्ची को प्रेम से पाले और अच्छी शिक्षा दे। आपकी बच्ची आपके बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेगी। इसलिए बाबा जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो हमें भोगना ही है। लेकिन हम इस जन्म में जो अच्छे कर्म कर लेते हैं उससे भी बाबा जी हमारे सहाय हो जाते हैं, और जो चीज हमारी किस्मत में नहीं भी होती उसे भी बाबा जी हमें जरूर दे देते हैं। क्योंकि अगर हम सच्चे मन से एक चीज को लेकर चलेंगे तो वो चीज बाबा जी हमारी जरूर पूरी करेंगे। अपने भजन सिमरन पर विश्वास रखें, अपने सतगुरु पर विश्वास रखें। वही विश्वास है जो आपको सब कुछ दिलाएगा। राधा स्वामी।